जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल खैर व आफ़ियत से होंगे। और अभी मॉर्निंग में एक नॉलेजेबल यानी जानकारियों से भरपूर एक वीडियो सुनी होगी आप लोगों ने। फिर उसके बाद आपने 8 बजे जो मैंने बताया था, अब आप जाइए, ब्लॉग्स की वीडियो है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं और अंदर एक एक्साइटमेंट आने की उम्मीद है। और ये जो अभी मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, मैंने मॉर्निंग की वीडियो में बता रखा था, अपने वादे के मुताबिक मैं हाज़िर हूँ। तो चलिए, कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा जानकारियों से भरपूर, क्योंकि ये समझ लीजिए कि अगर ये आपके साथ हादसा हो गया तो आप भी परेशान होंगे, हमको भी परेशान करेंगे और बहुत सारे लोगों को परेशान करेंगे। गलती आप करेंगे, परेशान सब होंगे। तो आप ये गलती ही ना करें जिससे किसी को परेशानी हो। वो बात ये है कि फेक कॉल लोगों को जाने लगी है। फेक लोग लोगों तक पहुंचने लगे हैं। लोगों तक बोले तो हमारे फाउंडर्स के पास फेक कॉल आ रही है, हमारे फाउंडर्स के पास लोग पहुंच रहे हैं। अब आप लोग इस फाउंडरशिप की जो आपने ली है आईडी को ऑन पैसिव की, अब इसकी वैल्यू आपको अब समझ में आने वाली है। क्योंकि इससे पहले आपको लग रहा था कि बस एक ये नेटवर्किंग कंपनी है, जोड़ने और जोड़ाने वाली, बस ये काम है। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। आपने बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनियां की होंगी जिसके लिए आप दरवाज़े दरवाज़े पे जा कर के एक एक आईडी के लिए गिड़गिड़ाते थे और घंटों अपना टाइम ख़राब करते थे कि एक आईडी लग जाए तो मेरा कमीशन आ जाए। पर यहाँ पे ऐसा मामला कुछ नहीं है, ये नेटवर्किंग नहीं है, ये आप लोग समझ लीजिए। अब कमीशन आ रहा है जिनकी टीम है 5 साल के बाद। तब भी ज़ीरो टीम वाले जो दुखी हैं वो बिल्कुल दुखी ना हों, उनके साथ भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर इंशाअल्लाह होने वाला है और दिखने वाला भी है। और फेक कॉल इस तरीके की आ रही है कि मैं हैदराबाद हेड ऑफिस ऑन पैसिव से बोल रहा हूँ। आपकी ओ कनेक्ट जो आपने बाय करना था आपने नहीं किया है, तो आप मेरे इसी यूपीआई नंबर पर, मैं जिस नंबर से फ़ोन कर रहा हूँ, इस नंबर पर भेज दीजिए और अपना मेल, ईमेल और पासवर्ड भेज दीजिए। मैं आपका ओ कनेक्ट बाय करके आपको देता हूँ। इस तरीके से कॉल आएगी आपको। बात समझ रहे हैं? हैदराबाद हेड ऑफिस से कोई भी शख्स, यहाँ तक कि वहाँ का जो एक चपरासी भी होगा, तो वो भी आपको कॉल नहीं करेगा, जो भी हमारे फाउंडर हैं। तो वहाँ के ऑफिस से और टेक टीम बताकर या ऑफिशियल बताकर या किसी भी तरीके से बता करके अगर आपको कोई कॉल आ रही है तो आप उस कॉल को रिकॉर्ड करें, बिल्कुल रिकॉर्डिंग पे। रिकॉर्ड करने के बाद आप उस ऑडियो को हमें भेजें, ठीक है? और उसका नंबर भेजें, क्योंकि एक नंबर था, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को नंबर भी। और उसके बाद एक हमारे प्रयागराज में फाउंडर थे जो कि रहने वाले हमारे ही क्षेत्र के थे, पर वहाँ किसी काम से गए हुए थे। तो उनको भी एक कॉल आया कि आपको ऑन पैसिव की तरफ से एक क्रेडिट कार्ड आया है और आप क्रेडिट कार्ड कहाँ पे लेना चाहेंगे। तो उस बंदे को ये मालूम था ना कि क्रेडिट कार्ड तो सुना है पर अभी आया नहीं है, और वो हमारे साथ ही करीबन 2-2.5 साल पहले से ही फाउंडरशिप ले रखा है, पर पढ़ा लिखा नहीं है बेचारा, अपना नाम भी ठीक से नहीं लिख पाता वो भी, और एज ए बार्बर है, यानी नाऊ की दुकान पे बाल की कटिंग का काम करता है।
तो वो बेचारा बिल्कुल समझ लीजिए कि मैंने मुन्ना बंजारा के तरीके से उसको भी सिखा रखा है कि इस तरीके से आईडी खोलो, इस तरीके से बंद करो। पर यह है कि मुन्ना बंजारा एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है, वो हुनरबाज है थोड़ा सा, तो दिन भर का अपना ख़र्चा कमाई फैमिली को पाल लेता है। तब भी हमारे पास इस तरीके के बहुत लोग हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक नज़रिया हमारा अलग है ना कि इस तरीके के लोगों को उठाना है। जो दुनिया उनको इस नज़र से देख रही है वो नज़रिया अपना बदल दे, क्योंकि एक छोटा आदमी भी कब उसकी किस्मत बदल जाए ये कोई नहीं जानता। तो बताने का मकसद है कि उसको भी कॉल आई तो उसने कहा कि मैं ठीक है, कफ़ील सर से पूछ करके बताता हूँ। तो उसने कहा कौन कफ़ील सर? तो बोले यूट्यूब वाले जो कफ़ील सर हैं, कफ़ील अंसारी, मैं उनसे पूछ करके आपको फ़ोन कर रहा हूँ। तो उस बंदे ने कॉल कट कर दिया और ये बंदा हमको कॉल किया, मैंने इसको सारी जानकारी दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद वो लड़का कम से कम 10 बार कॉल किया होगा, कॉल बैक उसी को, उस बंदे ने कॉल नहीं उठाया, यानी कि वो डर गया। तो इसका मतलब हम ये भी लगा सकते हैं, मैं कह नहीं सकता, लगा सकते हैं कि शायद वो फाउंडर हो, इस तरीके की हरकत कर रहा हो, किसी न किसी ग्रुप से उसका नंबर मिल गया हो, या कुछ भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे गंदे लोग भी आ गए हैं जो अनपैसिव को बदनाम करना चाहते हैं, और वो गंदे लोग वही हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग पहले करते थे और इस तरीके की गंदी हरकत करते थे। मैं केवल उन्हीं को कहूँगा, क्योंकि गंदी हरकत वही लोग ज़्यादा करते हैं। नाराज़ हों चाहे आप खुश हों, अगर आप भी नेटवर्किंग किए होंगे, अगर आपने क्लीन काम किया होगा तो आपको ये बात बुरी नहीं लगेगी। अगर आपने गंदा काम किया होगा तो जाहिर सी बात है कि आपको ये बात बुरी लग सकती है। बिल्कुल इसको बदनाम करने की कोशिश मत करें, और ये अनपैसिव है। अगर आपको लगता है कि ये यहाँ आकर के मैं फंस गया हूँ तो आप अपना पैसा आज भी वापस ले सकते हैं। और कल एक लोगों ने जो बताया ना कि उनको कॉल आई थी हैदराबाद ऑफिस से, हम बोल रहे हैं और प्रोडक्ट बाय करना है, पैसा इसी नंबर पे भेज दीजिए, तो वो नंबर मैं बताना चाहूँगा। अब मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन अब मैं बताऊँगा। वो नंबर है 9798423337। अब उन्होंने ये मुझे कॉल भेजा था रिकॉर्ड करके, और प्लस कॉल रिकॉर्ड नहीं, सॉरी, मतलब उन्होंने वॉइस रिकॉर्ड किया था। मैं आवाज़ आपको सुनाना चाहता हूँ कि उन्होंने भेजा क्या है। अगर आप चाहें तो सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, इस नंबर से मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा कि मैं ऑन पैसिव का आपका सीनियर बोल रहा हूँ, हेड ऑफिस से। हमने कहा बताइए सर। तो बोले आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं कराएंगे। मैंने कहा पैसा नहीं अभी मेरे पास। तो बोले अपनी आईडी एक्टिवेट करा लीजिए, यही मेरा फ़ोन पे गूगल पे नंबर है, इसी पे पैसा डाल दीजिए और अपना आईडी पासवर्ड दे दीजिए, मैं आपकी आईडी एक्टिवेट कर दूंगा। जबकि सर जी मेरी आईडी एक्टिवेट मैंने 5 सितंबर को ही कर ली है। तो ये कौन है, क्या है, थोड़ी इस विषय में जानकारी बताने की कृपा करें। तो जब आपको इस प्रकार का कोई भी कॉल आए, आप कॉल को रिकॉर्ड कर लीजिए। इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। कॉल रिकॉर्ड करिए और रिकॉर्ड करने के बाद मुझे भेजिए। मैं उस बंदे को पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध कर दूंगा। किस बंदे को? जो फेक है, फेक। और कोई ना कोई ऐसा शख्स होगा जो उसको पहचान लेगा, उसकी आवाज़ को। और जब उसकी आवाज़ को पहचान लेगा तो कोई ना कोई मुझे कॉल ज़रूर करेगा, और मैं इस बात को कहाँ तक ले करके जाऊँगा ये आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ तक कि उसकी आईडी भी जा सकती है क्या? ये कोई बात ही नहीं हुई, चली जाएगी। क्योंकि इस तरीके की हरकत करके अगर अनपैसिव को वो बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे इंसान को बख्शा नहीं जाएगा, ये आप लोग समझ लें। यहाँ तक कि अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कमाल सर ने कहा कि अगर आप अपने वॉलेट का स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तो आपको समझाया और बताया नहीं जाएगा, डायरेक्ट आपकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी। तो बस बताना यही था हमको कि आप लोग बिल्कुल से होशियार रहें। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग भी आपसे फ़िज़िकली मिलने आएँ, आपके घर आएँ, आपके दरवाज़े आएँ
बढ़िया सूट बूट के साथ, 4 व्हीलर के साथ, कि मैं हैदराबाद से आया हूँ और हेड ऑफिस से आया हूँ, या कहीं का भी किसी का भी नाम ले करके। कहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कपिल सर ने भेजा है, गुसविंदर सर ने भेजा, कुछ भी उनको तो झूठ बोलना है ना, कुल मिलाकर झूठ बोलना है। आपको अगर बेवकूफ़ बनाना है तो वो हेड ऑफिस भी बोल सकते हैं, या किसी लीडर का भी नाम ले सकते हैं, मेरा नाम ले सकते हैं, है ना, किसी का भी नाम ले करके आपको लूट सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो होगी, पैसा तो चलो बात की चीज़ है, पैसा चला जाएगा, आज नहीं कल फिर आ जाएगा, लेकिन अगर आपकी आईडी पे कुछ आँच पड़ा तब क्या होगा? तब तो आप गए। और आप अगर आपके पास एक ही आईडी हुई तब क्या हाल होगा? गलती आप करेंगे, परेशान आप भी होंगे, हमको भी करेंगे, और पूरा मतलब देखा जाए तो इंडिया परेशान हो जाएगा आपकी वजह से। तो गलती आप अगर करें तो आप ही झेलें, क्योंकि कई बार बताया गया है, ये स्पेशली वीडियो केवल फेक से बचने के लिए ही मैंने बताया है। मैंने दोनों प्रकार बताए, फेक कॉल भी आ सकती है, फेक लोग भी आ सकते हैं आपसे फ़िज़िकली मिलने, बाकायदा बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे और आपको बेवकूफ़ बना करके चले जाएंगे। तो बिल्कुल होशियार रहिए, जब भी कोई कॉल आए तुरंत कॉल रिकॉर्ड करिए इस तरीके से, फिर उसके बाद हमको भेजिए, तो देखिए क्या हाल करता हूँ उनका मैं। और वो नंबर कहीं ना कहीं से लीक हुआ होगा, चाहे किसी ग्रुप से या कहीं से, तो अपने आप को बिल्कुल सेफ़ रखें हर एक प्रकार से, ये आप लोग समझ लें। तो बिल्कुल आप लोग, इसीलिए मैं वीडियो में बार बार बोलता हूँ कि सुरक्षित रहें। तो सुरक्षित का मतलब ये नहीं है कि और किसी प्रकार, यहाँ से भी है, ये भी एक मामला है सुरक्षित रहने का। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान दीजिए, और सब भी अपने जितने भी ग्रुप्स हैं इस वीडियो को वहाँ डालें। मैंने आज तक कभी नहीं कहा, लेकिन आज मजबूरी में इसलिए कह रहा हूँ कि आपके साथ धोखा ना हो। सभी ग्रुप्स में डालें और सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचाने का कष्ट करें आप लोग, क्योंकि अगर आप किसी के ब्लेसर हैं और आपके फाउंडर के साथ ये हादसा हुआ तो आप भी परेशान होंगे, और आप परेशान होंगे फिर हमको करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग परेशान हो सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये गलती नहीं करिएगा, और किसी ने अगर कॉल किया तो बिल्कुल यही जवाब होगा कि मैंने एक नहीं कई बार बता रखा था। बिल्कुल सावधानी करें आप लोग। तो उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ गए होंगे, और लोगों तक भेजें पूरी जानकारी। सबको चाहिए, एक एक इंसान को चाहिए, एक एक फाउंडर को चाहिए, और यहाँ तक के आने वाले जो यूज़र हैं, क्योंकि यूज़र की भी आईडी की बहुत वैल्यू है, जो करीबन 1 महीने 2 महीने पहले आए हैं, वो उनकी भी वैल्यू बहुत तेज़ बढ़ने वाली है। बस आने तो दीजिए, क्योंकि शुरुआत में तो कोई वैल्यू नहीं थी किसी भी चीज़ की, लेकिन अब देखिए क्या आलम है। तो इजाज़त चाहता हूँ आपसे, दुआओं की दरख्वास्त है। जय हिंद, जय भारत।